हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 6 हल करने वाले हैं। इसमें पाठ है 2, लंबा और छोटा। इसके हम 1 से लेकर 6 तक पूरे दिवस हल करेंगे बच्चों समझ के साथ। तो चलो करते हैं हल। अतिरिक्त वर्कशीट है बच्चों। दिवस 1 है, सप्ताह 6 का। प्रश्न पहला है, शाला से आपके घर की दूरी और आपके मित्र की घर की दूरी में से किसकी दूरी कम है? तो हमने हल में लिख दिया कि मेरे घर की दूरी कम है। दूसरा प्रश्न है, आपकी कक्षा की छत की ऊंचाई मतलब लंबाई तथा कक्षा 1 के छत की ऊंचाई में से किसकी छत अधिक है? तो बच्चों कक्षा 1 की छत और आपकी छत में से किसकी अधिक है? तो हमारे यहाँ है कक्षा 1 के कक्ष की छत की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर ऊंची है, जो कि अधिक है। प्रश्न तीसरा है, आपकी कक्षा में सबसे अधिक लंबाई किस छात्र की है? उसका नाम लिखो। तो सुरेश नाम का जो छात्र है उसकी लंबाई सबसे अधिक है। आपकी क्लास में जिसकी सबसे अधिक होगी उसका यहाँ नाम आप लिख सकते हो बच्चों। प्रश्न चौथा है, आपके बस्ते की सामग्री की माप का अनुमान लगाकर एवं वास्तविक माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सामग्री का नाम लिखना है, यहाँ अनुमान लगाई हुई लंबाई लिखना है और यहाँ वास्तविक लंबाई लिखना है बच्चों सेंटीमीटर में। ठीक है। तो पहला है गणित का जादू बुक यानी पुस्तक कक्षा चौथी की। तो इसकी अनुमानित लंबाई हमने सोची थी कि 30 सेंटीमीटर होगी, लेकिन वास्तविक लंबाई इसकी नापने पे पता चला कि 27 सेंटीमीटर है। ऐसे ही अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी का गणित, इसकी लंबाई हमने सोचा था, अनुमान लगाया था कि 30 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये कितनी निकली? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पेंसिल की लंबाई हमने सोची थी 12 सेंटीमीटर होगी और इसकी लंबाई निकली 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कर लेना बच्चों। प्रश्न पांचवा है, आपके कक्षा कक्ष में उपलब्ध निम्नांकित सामग्री की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर एवं वास्तविक लंबाई से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सामग्री का नाम लिखना है बच्चों और यहाँ अनुमानित लंबाई जो आप अनुमान लगाएंगे मतलब सोचेंगे वो, और यहाँ जो उसकी वास्तविक लंबाई होगी यानी सही में जो उसकी लंबाई होगी उसे हमें सेंटीमीटर में बताना है बच्चों। तो पहला है श्यामपट्ट की लंबाई। तो हमने सोचा कि श्यामपट्ट की लंबाई 100 सेंटीमीटर होगी और ये वाकई में 100 सेंटीमीटर ही निकली, मतलब हमारा अनुमान सही निकला। ठीक है। दूसरे में है डेस्क की लंबाई, हमने सोचा कि 50 सेंटीमीटर होगी और लिख दिया, लेकिन वो वास्तविक थी 70 सेंटीमीटर। इसी तरह दरवाजे की लंबाई हमने 200 सेंटीमीटर सोची थी, लेकिन दरवाजे की लंबाई 200 नहीं थी, वो थी 250 सेंटीमीटर, मतलब सही में यानी वास्तविक में ये 250 सेंटीमीटर थी। सप्ताह 6 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 28, पाठ वही 2, लंबा और छोटा। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखकर चित्र से आधी लंबाई का चित्र बनाओ। यहाँ वस्तु या चित्र आकृति बनी है। यहाँ पर दी गई वस्तु मतलब आकृति से आधी लंबाई की वस्तु या आकृति हमें बनाना है। तो ये देखो बच्चों, जग का चित्र है तो हमने यहाँ पर आधा मतलब ये इतना जग यहाँ पर बना दिया। ये जो मटका दिया इसका आधा मटका हमने यहाँ पर बना दिया। इसी तरह बच्चों इसका कीप के आधी कीप हमने यहाँ पर आधी कीप में पूरी कीप बना दी। डेस्क देखो बच्चों इतना बड़ा है तो हमने इससे आधा डेस्क ऐसा बना दिया। चेयर देखो बच्चों इतनी बड़ी है तो हमने इससे आधी चेयर इतनी बड़ी बना दी। तो इस तरह आप भी बना लीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, दी गई आकृतियों से दुगनी लंबाई का चित्र बनाओ। अब यहाँ पर पहले छोटी बनाई अब बड़ी बनाना है। यहाँ आकृति और यहाँ दुगनी लंबाई की आकृति। ये बाल्टी है बच्चों तो इससे दुगनी लंबाई की बाल्टी हमने ये बना दी, और ये टब है तो हमने इससे दुगनी लंबाई का टब बना दिया, तो ये ऊंचाई बढ़ गई इसकी। ये कप है बच्चों तो हमने इससे बड़ा कप बना दिया डबल, और ये पतंग है तो इससे दोगुनी पतंग यहाँ पर हमने बना दी। अब ये वर्ग था बच्चों, तो वर्ग को हमने जब 2 गुना बनाया तो ये क्या बन गया? ये आयत बन गया। और इसी तरह व्रत का हमने बड़ा व्रत बना दिया 2 गुना वाला। तो आप भी इन आकृतियों को दुगुनी करके ऐसी बना लेना बच्चों। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 29 है। अपनी कक्षा के 5 मित्रों के नाम लिखो तथा दी गई तालिका में उनकी लंबाई के माप सेंटीमीटर में लिखो। साथ ही पता करो कि उनमें सबसे अधिक लंबाई किस मित्र की है। तो यहाँ देखो बच्चों, क्रमांक है, मित्र का नाम और लंबाई, और सबसे अधिक लंबाई वाले मित्र का नाम व उसकी लंबाई सेंटीमीटर में यहाँ लिखना है। तो हमने पहले लिख लिया सीमा, दूसरा शीला, तीसरा राजू, चौथा आशु और पांचवा उमंग। अब इनकी लंबाई की बात कर लेते हैं। तो सीमा है 100 सेंटीमीटर, शीला 115 सेंटीमीटर, राजू 110 सेंटीमीटर, आशु 112 सेंटीमीटर और उमंग 120 सेंटीमीटर। इसमें सबसे अधिक लंबा कौन है बच्चों? सबसे अधिक ऊंचा कौन है? तो ये है ना, ये इसका नाम क्या है? उमंग। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नाम उमंग, और लंबाई कितनी है? तो 120
सेंटीमीटर। ये सबसे अधिक ऊंचाई वाला मित्र हमारा है। अब आगे है, किसी छात्र की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, उसके पापा की लंबाई उसकी लंबाई से 2 गुनी है, तो पापा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो उसकी कितनी है बच्चों? उसकी है 84 और पापा की 2 गुनी है, तो 84 में 2 का गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद 168 आ जाएगा। ये हो गई उसके पापा की ऊंचाई की लंबाई सेंटीमीटर में। तो यहाँ गुना करके भी हम बता देते, 2 चौके 8 और 2 आठे 16, यह आ गया 168। इस तरह आप कर लेना। आपके कक्षा कक्ष के मेज की अनुमानित लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? माप कर पुष्टि कीजिए। तो मेज की अनुमानित लंबाई हमने पहले सोची थी कि 100 सेंटीमीटर होगी, लेकिन जब उसको माप कर देखा तो कितनी निकली बच्चों? वो 110 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप भी कर लेना। आगे है चौथे नंबर का, आपके परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई लिखिए तथा पता कीजिए कि सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ परिवार के सदस्य के नाम लिखना है बच्चों और यहाँ पर उनकी लंबाई लिखना है सेंटीमीटर में। तो हमने पहला लिख लिया राज, जो कि 125 सेंटीमीटर है, मोहन जो कि 140 सेंटीमीटर है, आशु जो कि 150 सेंटीमीटर है, उमंग जो कि 160 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, और पांचवा है छोटू, इसकी लंबाई 155 सेंटीमीटर है, और छठवा है जनक, इनकी लंबाई 150 सेंटीमीटर है। सातवें पे हमने लिखा राम, जिसकी लंबाई 135 सेंटीमीटर है। और क्या देखना है कि सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है। यहाँ देखो बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा लंबाई किसकी दिखाई दे रही है? ये 160 सेंटीमीटर वाले की है ना, ये सबसे लंबा हो गया। और सबसे कम किसकी दिखाई दे रही है? ये 125 सेंटीमीटर, मतलब लंबा हो गया उमंग और सबसे छोटा हो गया राज। तो यहाँ प्रश्न में पूछा है परिवार का सबसे लंबा सदस्य कौन है, तो हमने अब भी देखा था उमंग है। और परिवार का सबसे कम ऊंचाई वाला सदस्य कौन सा है? तो राज है, ये भी हमने भी देखा था ऊपर। प्रश्न पांचवा है, आपके घर के आसपास सबसे लंबा व्यक्ति कौन है और उसकी लंबाई सेंटीमीटर में लिखे कितनी है, और दुनिया के लंबे मनुष्य की लंबाई अपने शिक्षक से पूछकर लिखिए। तो इसका हल में हम लिख देंगे बच्चों, पहला क्या पूछा है हमसे कि आपके आसपास कौन सबसे लंबा है, तो उसका उत्तर लिख देंगे हम, घर के पास सबसे लंबा व्यक्ति है जिनका नाम है विनोद और उनकी लंबाई है 160 सेंटीमीटर। और दूसरा पूछा है कि दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति की लंबाई, तो यहाँ हम लिख देंगे दुनिया का सबसे लंबा व्यक्ति है सुल्तान क्रोशेन और इनकी लंबाई है 251 सेंटीमीटर। तो इस तरह लिख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर जो आपके मोहल्ले में सबसे ऊंचा होगा आप उसका भी लिख सकते हो। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 30। एक साला में 500 मीटर दौड़ के लिए अंतः शालाएं प्रतियोगिता हुई, जिसमें 3 बच्चों का परिणाम उसके द्वारा दौड़ी गई प्रतियोगिता मतलब सारणी में दिया गया है। सारणी का अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ क्रमांक है, यहाँ नाम है छात्र का और उसके द्वारा प्रारंभ से दौड़ी गई दूरी मीटर में दी गई है। तो पहला छात्र था सुजाता जो दौड़ी थी 200 मीटर, और दूसरा था सिमरन जो कि 500 मीटर दौड़ी, और तीसरा था वहीद जो कि 250 मीटर की दौड़ की जिन्होंने। तो यहाँ प्रश्न है, वहीद सिमरन से कितने मीटर पीछे है? तो यहाँ देखो बच्चों, वहीद कितना है 250 और सिमरन कितना है 500। तो यहाँ हम 500 में से 250 को घटा देंगे, तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा 250 मीटर पीछे है। आप इसको घटा के देख लीजिएगा। के भी बता देते हैं, ये है 500, इसमें से 250 घटाएंगे, 250 घटाएंगे, जीरो में से जीरो गया कुछ नहीं, यहाँ पर जीरो है तो ये एक ले लेगा, तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 5 में से एक उधार दे दिया था तो 4 बचा था, अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से 250 आ जाता है। सुजाता से सिमरन कितने आगे है? तो सुजाता का देख लेते हैं, ये है सुजाता 200 मीटर और सिमरन है 500 मीटर। तो यहाँ हल में लिख देंगे बच्चों, हम क्या करेंगे 500 में से 200 को घटा देंगे तो कितना निकल आएगा हमारा 300, और 300 मीटर आगे है। इसके बाद है प्रश्न, सुजाता सिमरन और वहीद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो कुल दूरी में तीनों जोड़ लेंगे, 200 और 500 और 250 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 950 मीटर कुल दूरी है। जोड़ के बता देते हैं बच्चों हम आपके, जैसे ये 200 है, 200 में जोड़ेंगे 500 और 500 में जोड़ेंगे 250, तो ये हो गया 0 का 0, ये 5 का 5 और ये 5 और 2 7 और 7 और 2 9, तो ये 950 हमारा उत्तर आ गया। सुजाता को 500 मीटर तक दौड़ने के लिए कितनी दूरी तय करना होगा? तो सुजाता भी कितनी दौड़ी है बच्चों 200, और 500 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 500 में से 200 को घटा देगा, 300 मीटर दूरी और तय उसको करना पड़ेगा, तब उसकी दूरी हो जाएगी 500 मीटर।
अगला है वही ड्रेस के लिए तय की गई दूरी से कितना दूर है। तो वही है 250 पर और कुल दूरी है 500, तो 500 में से 250 को घटा देंगे। ऊपर हमने घटाना बताया था, तो कितना बच जाएगा, 250 मीटर दूर है। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 31। दी गई दूरी मतलब मीटर को किलोमीटर में लिखे। मीटर में दी गई है तो क्या लिखना है, किलोमीटर में लिखना है। अंक दी गई दूरी मीटर में और यहाँ हमको किलोमीटर में बदलकर लिखना है। तो यहाँ क्रमांक 1 है 1000, तो 1000 का किलोमीटर में हो जाएगा 1 किलोमीटर। 2000 का हो जाएगा 2 किलोमीटर। 3000 का हो जाएगा 3 किलोमीटर। 5000 मीटर का हो जाएगा 5 किलोमीटर। और 7000 मीटर का हो जाएगा 7 किलोमीटर। 10,000 मीटर का हो जाएगा 10 किलोमीटर। इस तरह ये कंप्लीट हुआ। प्रश्न दूसरा है, रेलवे ट्रैक पर प्रत्येक 1000 मीटर की दूरी पर एक सिग्नल मतलब संकेत लगा है। पहले से चौथे सिग्नल तक के लिए दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। क्या में देखना है, किलोमीटर में। कि चलो बच्चों, ये रोड है तो यहाँ से चालू हुई, तो ये पहला सिग्नल हो गया हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा सिग्नल हो गया। अब 1000 की दूरी एक सिग्नल से है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 1000। फिर यहाँ पर 1000 है, फिर यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000, यानी हर 1000 के बाद में दूसरा सिग्नल आ जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि पहले सिग्नल से चौथे सिग्नल तक ये दूरी कितनी है। तो कितनी होगी बच्चों, या 1000, ये 1000 और ये वाला 1000। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले से दूसरे तक 1000, दूसरे से तीसरे तक 1000 और तीसरे से चौथे तक 1000, तीनों को जोड़ लेंगे बच्चों। तो क्या हो गया, जीरो में जीरो जोड़ा तो जीरो, फिर ये जीरो में जीरो जोड़ा तो जीरो, फिर ये जीरो में जीरो जोड़ा तो जीरो, और ये 1 2 और 3, तो ये 3 हो गया। जोड़ने के बाद कितना आ गया बच्चों, 3000 मीटर। और किलोमीटर में इसको लिख देंगे 3 किलोमीटर। प्रश्न तीसरा है, मीनल के पिताजी द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी को मीटर में दिया गया है। तय की गई दूरी को किलोमीटर में बदलना है। तो यहाँ क्रमांक, स्थान, चली गई दूरी और दूरी किलोमीटर में बदल के, यहाँ मीटर में दी गई, हमको किलोमीटर में बदलना है। तो ऑफिस जाने में 2000 मीटर की दूरी लगी उन्होंने, तो ये 2000 मीटर हो जाएगा 2 किलोमीटर। और मार्केट जाने में 3000 मीटर, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 32 से प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए चित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्केल की सहायता से मापकर लिखो। तो यहाँ जो चित्र में दिया गया है बच्चों, इनके बीच की दूरी हमें मापकर लिखना है। तो जो पूछेंगे वो हम मापेंगे। पहले में पूछा है ए से बी की दूरी, तो ये ए से बी की दूरी माप के हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। फिर बी से सी की दूरी, तो ये बी से सी की दूरी को माप के लिखा, तो ये कितनी है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। आप चाहे तो स्केल से माप लीजिए। अब पूछा है सी से डी की दूरी, तो सी कहाँ है, ये है, और डी कहाँ है, ये है। तो यहाँ से यहाँ था ये 3 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 3 सेंटीमीटर। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 1 के चित्र में ए से डी की दूरी का अनुमान लगाइए और उसके बाद मापन देखिए कि आपका अनुमान कितना सही है। तो ए से डी की दूरी हमें देखना है बच्चों, तो हमने अनुमान लगाया था ए से डी की दूरी 10 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तविक दूरी इसकी कितनी थी बच्चों, ये वाली, ये थी 8 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में प्रत्येक वस्तु की अनुमानित लंबाई का स्केल से मापकर वास्तविक लंबाई लिखिए। यहाँ वस्तु, यहाँ अनुमानित लंबाई मतलब हमने जो अनुमान लगाया वो, और यहाँ उसकी वास्तविक लंबाई जितनी वो सच में है। तो ये पेंसिल देखो बच्चों, हमने अनुमान लगाया था कि ये 4 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर रबर को हमने सोचा था कि ये 2 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ये कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। इस झाड़ू को हमने सोचा था कि ये 4 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन ये कितनी है बच्चों, 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा अनुमान वाला हो गया और ये वास्तविक लंबाई हो गई। प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए जग से 1 सेंटीमीटर ऊंचा जग बनाइए। ये जो जग दिया गया है बच्चों, इससे लगभग 1 सेंटीमीटर जग हमें ऊंचा और बनाना है। इस तरीके से तो हमने ये बनाया इससे 1 सेंटीमीटर ऊंचा। ये 3.5 था, हमने 4.5 सेंटीमीटर का जग बना दिया। आप भी बना लेना बच्चों। प्रश्न 5वां है, नीचे दिए गए चित्र में से सबसे लंबे बच्चे के लिए टिक का निशान लगाइए। तो इनमें से सबसे लंबा कौन दिख रहा है बच्चों, तो ये दिख रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ टिक का निशान लगा दिया। प्रश्न 6वां है, नीचे दिए गए चित्र में किसी परिवार के 4 सदस्यों की लंबाई दी गई है, उसका अवलोकन कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ देखो बच्चों,
यहाँ देखो बच्चों, बच्ची की लंबाई है 90 सेंटीमीटर, ये व्यक्ति की लंबाई है 182 सेंटीमीटर, ये जो महिला है इसकी लंबाई है 170 सेंटीमीटर और बच्चे की लंबाई 120 सेंटीमीटर है, जो कि एक लड़का है। क में पूछा है परिवार के सबसे लंबे सदस्य की लंबाई कितनी है। तो सबसे लंबा कौन है बच्चों, ये है 182 सेंटीमीटर वाला। फिर ख नंबर पे सबसे छोटे सदस्य की लंबाई कितनी है। तो ये चारों में से सबसे कम कौन सा है बच्चों, और ऊंचाई में सबसे कम कौन है, ये बच्ची। तो ये वाला सबसे कम हो गया, हमने लिख लिया 90 सेंटीमीटर। ग नंबर पे पूछा है परिवार के सबसे लंबे और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है। तो सबसे लंबा कौन सा है बच्चों, 182, तो हम लिख देंगे 182, और सबसे छोटा कौन है 90, तो हम 90 को इससे घटा देंगे, मतलब 182 से हम क्या करेंगे 90 घटा देंगे। बता देते हैं आपको घटा के हम। तो 2 में से 0 गया तो 2 का 2 बच गया, 8 में से 9 नहीं जाता तो ये 18 में से 9 को घटा देंगे तो 9 बच जाएगा। इस तरह हमारा क्या आ गया 92 सेंटीमीटर। लंबे और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर हो गया बच्चों, तो अंतर हो गया 92 सेंटीमीटर। यहाँ जगह नहीं है ना, तो इस तरह से उत्तर हम लिख सकते थे। अब ये अमित का घर है बच्चों, ये जॉन का घर है और ये इकबाल का घर है। तो अमित के घर से जॉन का घर है 100 मीटर दूरी, और जॉन के घर से इकबाल का घर है बच्चों 200 मीटर की दूरी। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि अमित के घर से इकबाल का घर कितना हो जाएगा, ये 100 और ये धन 200, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर। ऊपर बने चित्रों का अवलोकन कीजिए और बताइए कि अमित का घर इकबाल के घर से कितनी दूर पे है। अमित का घर इकबाल के घर से कितनी दूरी पर है। तो देखो बच्चों, अमित का घर है और यहाँ पर इकबाल का घर कितनी दूरी पर है पूछा है, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा धन 200, तो कितना हो जाएगा ये 300। तो बच्चों, अमित के घर से जॉन का घर है 100 मीटर और जॉन के घर से इकबाल का घर है 200 मीटर। तो अमित के घर से इकबाल का घर कितना हो जाएगा, तो 100 धन 200, 300 मीटर। इस तरह हमारा ये हल हो जाएगा बच्चों। अगला है जसप्रीत का घर स्कूल से 215 मीटर की दूरी पर है। स्कूल आने व जाने में जसप्रीत कुल कितनी दूरी तय करता है। तो जसप्रीत का घर स्कूल से है 215 मीटर दूर, तो जाने में 215 मीटर और आने में 215, दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, आने जाने वाले को जोड़ लेंगे। तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल का 1। अब 1 2 और ये 3, तो हमने लिख दिया 3, फिर ये 2 और 2 4, तो हमने लिख दिया 4। इस तरह ये हो गया कुल दूरी 430 मीटर है। ठीक है, प्रश्न है 4000 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर से होता है 1 किलोमीटर, इसलिए 4000 मीटर बराबर से क्या हो जाएगा बच्चों, तो 4 किलोमीटर हो जाएगा। 4000 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना होगा, तो 4 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 10वां, एक स्टेडियम के दौड़ने का ट्रैक 400 मीटर का है। एक धावक ने स्टेडियम के ट्रैक पर 5 चक्कर लगाए, उसने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करी। तो स्टेडियम मान लो ये है बच्चों, तो ये एक बार में कितना 400 है और उसने टोटल कितने चक्कर लगाए 5, तो हम 400 गुणित 5 कर देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 2000 मीटर कुल दूरी तय की। यहाँ पर कुल लिख लीजिए। तो इस तरह यहाँ पर प्रश्न के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट, और हमने सप्ताह 6 किया कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना। अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, अगर कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगला सप्ताह 7 देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।